नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी का अपन ठीक है 2024 का 25 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। सबसे सटीक एनालिसिस आपके सामने आने वाला है। तो जो अभी अपन हिंदी के क्वेश्चन को सोल्व करने में तो 15+ नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्त का शेयर करें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ठीक है, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है बताइए। हिंदी में लिंग के प्रकार बताएं तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इसकी थोड़ी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक बार नज़र डाल लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि उससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो इससे रिलेटेड जो भी रहेंगे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि हिंदी भाषा में लिंग 2 भेद स्वीकार हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग की परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस रूप में नर जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, नर जाति का जहाँ बोध हो उसे क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। और जहाँ संज्ञा के जिस रूप में माता जाति का क्या हो बोध हो उसे अपन स्त्रीलिंग बोलते हैं। ठीक है, और शब्द की जाति को ही लिंग कहते हैं। और लिंग का अर्थ चिन्ह या निशान होता है। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह या फिर निशान होता है। ठीक है, और संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो सारी जानकारी डिटेल में आपको बता दी गई। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? आपको बताना है कि कौन सी एक अल्प प्राण ध्वनि है। का, खा, घा और धा। जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी का हो जाएगी अल्प प्राण ध्वनि। अब देख लीजिए यहाँ पर देखिए, का तो आपकी अल्प प्राण ध्वनि हो चुकी है। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, का पहला कौन सा स्पर्श व्यंजन का जो पहला होता है, तीसरा होता है और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। कौन कौन सा? पहला, ठीक है, और तीसरा और 5वां। ठीक है, ये जो होते हैं वो अल्प प्राण में होते हैं। कौन से? स्पर्श व्यंजन वाले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। ये तो अपन ने सब बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? पुर्तगीज, अरबी, तुर्की या हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अरबी भाषा का मूल शब्द है। ठीक है, कौन? तारीख। तो अब बात तारीख की हुई तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे तारीख होगा, ठीक है, अरबी भाषा का क्या है? मूल शब्द है। आदमी, औरत, कमर, चश्मा, खर्चे, चाकू, गुलाब जैसे जो शब्द हैं वो अरबी भाषा के ही शब्द हैं। ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो क्या है? नीलम, पादरी, पेरू, कमरा आदि ये कौन से पुर्तगाली भाषा के हैं? ठीक है, कौन कौन से? नीलम, पादरी, पेरू, कमरा ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। यदि बात करें तुर्की भाषा के कुछ शब्द, जैसे उर्दू हुआ, लाश हुआ, सौंप हुआ, कुली हुआ, कालीन हुआ, तमगा हुआ जैसे जो शब्द हैं वो तुर्की शब्द के हैं और पुर्तगाली के ए रहे आपके सामने। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है चंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? चंद्र का पर्यायवाची बताना है। हिमांशु, रजनीधर या मोषक या फिर मोहक। जल्दी से बताइएगा। चंद्र का जो पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए, यानी हिमांशु हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात आ चुकी है तुच्छ का। आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। तुच्छ का विलोम बताइएगा। कायर या फिर साहसी या फिर महान या शूद्र। तो तुच्छ का विलोम क्या हो जाएगा? शूद्र, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम या फेसबुक पर जाइए और डीएल एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों का शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।